हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, कई सारे पदों के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। बात करें पोस्ट की, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो पोस्ट है लेखापाल, क्षेत्राधिकारी, लिपिक टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 की। अब हम आगे देखेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, चयन प्रक्रिया, साथ ही संवर्गवार पदों की संख्या और सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली गई है, तो सबसे पहले ये तो भर्ती है जो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा जारी की गई है। आगे लिखा है, दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पदों में तृतीय श्रेणी था कि ये पद हैं सारे तृतीय श्रेणी के, जैसे सहायक ग्रेड 3 लिपिक टाइपिस्ट, लेखापाल, क्षेत्राधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो चयन प्रोसेस होने वाली है वो होने वाली है केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से, अर्थात साक्षात्कार बस होगा और आपका चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होने वाली। तो ये पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी ये भर्ती होने वाली है। अब हम देखेंगे संवर्गवार पदों की संख्या। इससे पहले देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 से 45 वर्ष, अर्थात आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी समाहित है और आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर। तो ये थी आयु सीमा, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम 45 वर्ष। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो 3 पद हैं, मतलब कहने का पोस्ट के नाम हैं 3, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। जैसे बात करें हम लेखापाल पद के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता, तो लेखापाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान अनिवार्य है, अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पे लेखापाल की ये शैक्षणिक योग्यता है। क्षेत्राधिकारी की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और MBA को अधिमान। कहने का मतलब ये है कि लेखापाल के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, PG डिग्री होनी चाहिए वाणिज्य विषय में, प्लस कंप्यूटर का आपको ज्ञान। वहीं क्षेत्राधिकारी की बात करें तो स्नातकोत्तर होना चाहिए, यहाँ पे विषय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान इसमें भी अनिवार्य है। अब ये अधिमान क्या है, तो अगर लेखापाल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आपके पास अनुभव है तो उसके आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। वहीं बात करें क्षेत्राधिकारी के लिए, यदि आपने MBA करके रखा है तो उसके आपके कुछ नंबर दिए जाएंगे। अब देखते हैं टाइपिस्ट के पद के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता। तो सहायक ग्रेड 3 लिपिक टाइपिस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है मध्य प्रदेश बोर्ड 10+2 पद्धति परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। दूसरा, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या DOE ACC से डिप्लोमा या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स या शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा प्रमाण पत्र। तीसरा, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C-315/2014 दिनांक 26/4/2015 अनुसार CPCT स्कोर कार्ड न्यूनतम 50% अंक के साथ धारित करना अनिवार्य है। चौथा,
मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं भी मान्य होंगी, जैसे अगर आपने बीई सीएससी या बीई आईटी से करके रखा है बीई, या फिर आपके पास एमसीए है या बीसीए है या एमएससी है, साथ ही एमएससी आईटी एमएससीएस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएससी आईटी है या बीएससी सीएस है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास एमटेक है या एमई है तो आवेदन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है बीएससी बीएम डिग्री के, जिसमें केवल कंप्यूटर एक विषय का अध्ययन है तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा 2 वर्ष के कार्य अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है आपका, तो टाइपिस्ट के लिए आपका 12th, कंप्यूटर डिप्लोमा, इसके अलावा सीपीसीटी, और अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो उसका नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये रहे शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट हम देख चुके हैं। अब देख लेते हैं सैलरी। तो वेतन कितना कितना रहने वाला है किन पोस्ट के लिए। तो सहायक ग्रेड 3 लिपिक टाइपिस्ट के पद हेतु जो वेतन रहने वाला है वो लेवल 4 का 19,500 से 62,000 सैलरी रहेगी। लेखापाल की बात करें तो लेखापाल की जो सैलरी रहेगी वो लेवल 6 की रहेगी, 25,300 स्टार्टिंग सैलरी और अधिकतम 80,500। वहीं क्षेत्राधिकारी के पद की बात करें तो न्यूनतम सैलरी 36,200 और अधिकतम 1,14,800। तो ये हैं वेतनमान। अब बात करें आगे कि फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी दी जाएगी, जो सैलरी निर्धारित है उसका कितने प्रतिशत दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 साल की परिवीक्षा अवधि पर ये भर्ती की जा रही है। प्रथम वर्ष 70% दी जाएगी आपकी सैलरी का, 70% सैलरी, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। तो ये रहा वेतनमान। अब चयन प्रक्रिया देखें तो चयन प्रक्रिया जो है तृतीय श्रेणी के पद हेतु वॉक इन इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार की निर्धारित तिथि एवं समय पृथक से सूचित की जाएगी और इसके माध्यम से आपकी भर्ती होगी। अब देख लेते हैं संवर्गवार पदों की संख्या। विज्ञापित पद का नाम है लिपिक टाइपिस्ट, श्रेणी तृतीय। इसके लिए एक पद निकाला गया है जिसमें आवेदन कर सकते हैं ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता वाले अभ्यर्थी। लेखापाल के लिए बहरे और कम सुनने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्राधिकारी पद के लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले अभ्यर्थी। तो टोटल 3 पदों की वैकेंसी 3 पद के लिए निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2024, अर्थात आप 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट जो है अलग से निर्धारित की जाएगी, अलग से आपको सूचित किया जाएगा। इसके लिए आपको समय समय पर वेबसाइट चेक करते रहना है। वेबसाइट देखेंगे कि किस वेबसाइट को आपको बार बार चेक करना है ताकि आप इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग से अवगत रहें। इसके अलावा कार्यालय का नाम, पता जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है वो है प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, 35 श्यामला हिल्स, राजीव गांधी भवन 1 भोपाल 462002। इस पते में आपको आवेदन क्या है प्रेषित करना है। अब देख लेते हैं वो वेबसाइट जिसको आपको अवलोकन करते रहना है। तो वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in है, जिसे आपको चेक करते रहना है। इसके अलावा इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो आवेदन केवल मध्य प्रदेश का मूल निवासी ही कर सकता है। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टेट के हैं तो आप आवेदन इसमें नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र का। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए निःशक्तता का। इसके अलावा विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। फिर कुछ नियम दिए गए हैं कि किस स्थिति में आप आवेदन नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपके
2 या 2 से अधिक संतान है तो नहीं कर सकते आवेदन। शादी आपकी समय से पहले हो गई तो नहीं कर सकते। किसी तरह से आपका आपराधिक न्यायालयिक प्रकरण है तो नहीं कर सकते आवेदन। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू आप आवेदन नहीं कर सकते। अब बात करें आवेदन पत्र डाउनलोड करने की। आवेदन का प्रारूप किस वेबसाइट के थ्रू मिलेगा? तो वो मिलेगा www.tribal.mp.gov.in के माध्यम से। इसके माध्यम से आप आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, इसके बाद फिल करेंगे पूरा आवेदन पत्र, साथ में डॉक्यूमेंट लगाएंगे जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं और इसके आचरित करके आपको प्रेषित कर देना है। इसमें लिखी भी गई है पूरी इन्फॉर्मेशन, देखिए। विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र प्रारूप मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कार्यालय की आवक जावक शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना पात्र आवेदकों को उनके आवेदन पत्र में दर्शाए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक, ईमेल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्तें एवं नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित न की जाकर विभाग के उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार जिला भोपाल रहेगा और नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल के पास सुरक्षित है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है आवेदन जरूर करें, क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है और पोस्ट भी अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।